अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त आपका भाई मोहम्मद आसिफ बट एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ क्रिप्टो मार्केट के फ्रेश टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस के साथ। और फ्रेश एनालिसिस तो दोस्तों होंगे ही होंगे, बट उसके अलावा हम एक और बहुत हॉट टॉपिक जो खास तौर पर पाकिस्तान में इस टाइम बड़ा हॉट केक बना हुआ है वो ये है कि बाइनेंस भी FTX की तरह ख़त्म होने जा रही है, क्रैश होने जा रही है, बर्बाद होने जा रही है। तो यही दोस्तों हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों ये बता दूं कि ये फंड शायद पूरी दुनिया में और कहीं पर फिलहाल के लिए मौजूद नहीं है सिवाय पाकिस्तान में। तो इसके क्या रीज़न है और क्या इसमें कोई सच्चाई वगैरह है या नहीं है, यही हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, ताकि जो लोग भी इसको लेकर परेशान हैं उनके तमाम जो खदशात हैं वो दूर हो जाए और उनको दोस्तों बिल्कुल एक्यूरेट यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिले। और हर चीज़ पर दोस्तों प्रॉपर दलील के साथ बात करेंगे, जिसकी पाकिस्तान में खासतौर पर बहुत कमी है। बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं यहाँ पे जो विदाउट एनी दलील, विदाउट एनी चार्ट कोई भी बात करके साइड पे हो जाते हैं। आज मार्केट ऊपर जाएगी, कल क्रैश हो जाएगी और कल बुल रन स्टार्ट हो जाएगा, कल बाइनेंस बर्बाद हो जाएगा, यानी कि कुछ भी। बहरहाल दोस्तों यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम मार्केट के क्विक से एनालिसिस कर लेते हैं, उसके बाद फिर बाइनेंस पर भी आएंगे। तो इस टाइम दोस्तों 4 घंटे के टाइम फ्रेम का चार्ट मेरे सामने खुला हुआ है और कल की वीडियो के अंदर, परसों की वीडियो के अंदर मैंने आपको 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर बताया था कि एक ट्रायंगल पैटर्न इस टाइम डिवेलप हुआ है, वहां से हमें ब्रेकआउट भी मिला था। बट उसके बाद से दोस्तों वॉल्यूम की इस टाइम के लिए बहुत शदीद कमी है और अभी तक प्रॉपर जो है ब्रेकआउट के बाद एक ऊपर की तरफ जो टारगेट की तरफ मूव है वो हमें देखने को नहीं मिला। अब एक दोस्तों यहाँ पे सिमेट्री का ट्रायंगल का पैटर्न था, एक है असेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न। दोनों की फॉर्मेशन आपके सामने है और ये दोनों नॉर्मली बुलिश पैटर्न कंसीडर किए जाते हैं। अब इन ट्रायंगल पैटर्न से दोस्तों टारगेट जो बनते हैं वो बनता है 17,200 से लेकर 18,000 का एरिया। और यहाँ पर दोस्तों आपको ये बता दूं कि 18,000 का वो एरिया है जो पहले बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हुआ करता था। माजी में कई दफ़ा जब पिछला प्राइस एक्शन चल रहा था, पिछली रेंज चल रही थी, वहाँ पर कई दफ़ा हमने इसी सपोर्ट से लॉन्ग करके बड़ा अच्छा प्रॉफिट कमाया है। सैकड़ों दफ़ा हमने वहाँ पर स्कैल्पिंग्स ली हैं और तब तक ये सपोर्ट बहुत अच्छा काम कर रही थी। और आपको टेक्निकली पता है कि जब कोई सपोर्ट होती है, बहुत अच्छी होती है, तो ब्रेक डाउन करने के बाद वही फिर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया बन जाता है। तो आने वाले दिनों में दोस्तों 18,000 का जो एरिया है बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन के सामने आएगा। इसके अलावा फॉलिंग वेज जो डेली टाइम फ्रेम में बन रहा है उसके अंदर भी इसका जो रेजिस्टेंस एरिया बनता है वो 18,000 का एरिया ही बनता है। तो फिलहाल दोस्तों प्रॉपर ब्रेकआउट के लिए हमें 17,000 के एरिया के टूटने का वेट है। और उसके बाद भी आपको बता दूं कि जो 18,000 से लेकर 17,000 का एरिया है वहां पर वॉल्यूम ना होने के बराबर है, ना होने के बराबर प्राइस एक्शन है। रिसेंटली देखें तो वहां पर दोस्तों बहुत कम चांसेस हैं कि जो प्राइस है वो सस्टेन कर पाएगी और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि 18,000 की रेंज से आपको दोबारा से ब्रेकडाउन मिलेगा और फिर दोबारा बिटकॉइन नीचे आएगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने जहन में रखनी है। तो ये दोस्तों बिटकॉइन के क्विक से एनालिसिस थे। अब चलेंगे इस फंड की तरफ, इस खबर की तरफ जो खासतौर पर पाकिस्तान में फैलाई जा रही है कि बाइनेंस खत्म होने वाला है, BNB जो है खत्म होने वाला है, लोगों का पैसा डूबने वाला है। और जिस तरीके से FTX बर्बाद हुई है, बहुत जल्द बाइनेंस भी बर्बाद हो जाएगी। तो आज दोस्तों बात करते हैं कि कितनी सच्चाई है इसके अंदर, कितना झूठ है। अब ये फंड कौन फैला रहा है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग उन्हें बाखूबी जानते हैं। और साथ में दोस्तों पर्सनली अपनी बात बताऊं तो मैं पाकिस्तानी क्रिप्टो कम्युनिटी से जो भी वाबस्ता है ना, चाहे वो एज ए ट्रेडर है, चाहे वो एज ए टीचर है, चाहे वो एज ए मीडिया पर्सनैलिटी है, जो भी क्रिप्टो के बारे में बात करता है, उसके लिए थोड़ा बहुत भी काम कर रहा है ना, मैं उसकी दिल से इज्जत करता हूँ। आज पाकिस्तान में हर घर में क्रिप्टो की बात हो रही है, बिटकॉइन की बात हो रही है। तो ये सब दोस्तों बहुत बड़ी अचीवमेंट है हम पाकिस्तानियों के लिए। और मुझे ये मानने में दोस्तों कोई शर्म नहीं है कि एज ए मीडिया पर्सनैलिटी इन साहब ने जब बिटकॉइन की बात की, इथेरियम की बात की, तो जाहिर सी बात है कि फिर हर घर में बिटकॉइन और इथेरियम की बात पहुंची, फिर मीडिया पर भी बात होने लगी क्रिप्टो के बारे में। उससे पहले शायद पाकिस्तान में उस तरीके से इसके बारे में कोई बात नहीं करता था, बहुत से मिसकंसेप्शन थे और इनका इस हद तक दोस्तों बहुत बड़ा हाथ है पाकिस्तान में क्रिप्टो को फैलाने के लिए। बट इस अचीवमेंट को दोस्तों अगर साइड पे रखें तो और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, सैकड़ों चीज़ें हैं जो मुझ जैसा ट्रेडर और मुझ जैसा रिसर्चर देख के हैरान होता है, परेशान होता है, किस तरीके से आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। खास तौर पे चांद को देख के बताया जा रहा है कि बिटकॉइन आज नीचे जाएगा, बिटकॉइन कल ऊपर जाएगा, अजीब अजीब बातें। और जाहिर सी बात है कोई मंतक की बातें ये नहीं होती हैं, आप सब लोग जानते हो, खासतौर पर जो पढ़े लिखे लोगों के चांद देख के अगर बिटकॉइन का हाल सुनाया जाता और लोग क्रिप्टो में पैसा बना पाते तो फिर हर एस्ट्रोलॉजिस्ट जो होता वो फिर क्रिप्टो में मौजूद होता और फिर क्रिप्टो में कमा कमा के अपने आइलैंड खरीद के बैठा हुआ होता। तो ऐसा खैर नहीं होता और जाहिर सी बात है मासूम लोग ही फिर इन बातों में आते हैं
और दूसरी चीज दोस्तों कि जो फंड अभी सामने आ रही है बाइनेंस को लेकर, अब इस आर्टिकल की दोस्तों अगर हेडिंग देखें तो फर्स्ट टाइम में तो जाहिर सी बात है हर बंदा हिल जाएगा कि बाइनेंस वाकई में जो है परेशानी में आने वाला है, प्रॉब्लम में आने वाला है। और हेडिंग क्या है कि बाइनेंस ने सर्व किया है क्रिप्टो ट्रेडर्स को जो ईरान से ताल्लुक रखते हैं, इनको ट्रेडिंग करने के लिए। आप सबको पता है कि यूएस ने सैंक्शंस लगाई हुई है ईरान के ऊपर और इस तरह की कोई फैसिलिटी ईरान के शहरियों को या ईरान को फराहम नहीं की जा सकती जिससे कोई भी उनका माली फायदा हो। अब यहाँ पर दोस्तों मजीद डिटेल में जाने से पहले कि आखिर इस आर्टिकल में लिखा हुआ क्या है और क्या पैनिक बंदे को होना चाहिए नहीं होना चाहिए, पहले आप इसकी डेट पढ़ लो तो आपको काफ़ी हद तक थोड़ा राहत का सुकून आएगा और समझ में आ जाएगी कि सिर्फ एक फंड है। और दोस्तों ये है जुलाई 11 2022 की खबर, यानी कि 4 से 5 महीने पहले की पुरानी न्यूज़ है जिसको आज फिर ताज़ा किया जा रहा है। अब इस आर्टिकल को अगर मज़ीद डिटेल में हम पढ़ते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि इसमें कुछ यूँ लिखा हुआ है कि 2018 में जब सैंक्शंस लगी थी ईरान के ऊपर और उसके बाद बाइनेंस ने माजरत की थी ईरान के शहरियों से कि वो अब उनको सर्व नहीं कर पाएगी, उसके बाद भी बाइनेंस के लूप होल्स का इस्तेमाल करते हुए KYC कंपलसरी नहीं थी, इस चीज़ को इस्तेमाल करते हुए जो ईरान के सिटीजन्स थे और बड़े ट्रेडर्स थे वो बाइनेंस का इस्तेमाल करते रहे। और लगभग 11 से 18 लोगों ने यहाँ पर इंटरव्यू देके बताया है कि वो यहाँ पर इन सैंक्शंस के बाद भी बाइनेंस का इस्तेमाल करते रहे हैं। बट उसके बाद बाइनेंस ने अपने लूप होल्स को ख़त्म किया और जो खामियां थी उनको ख़त्म किया, KYC को कंपलसरी किया और अब वहाँ पर बाइनेंस को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ी बात दोस्तों जो ये आर्टिकल है, जो ये इंटरव्यूज़ हुए थे, ये 4 से 5 महीने पहले के हैं, यानी कि बासी खबर को दोबारा ताज़ा किया जा रहा है। अब यहाँ पर समझने की एक बात दोस्तों ये भी है कि अगर इतना नाकाबिले माफ़ी ये जुर्म हुआ था जिसे माफ़ नहीं किया जा सकता और अल्लाह ना करे बाइनेंस जो है वो ख़त्म होने वाली है या BNB ख़त्म होने वाली है, तो आखिर अब तक बाइनेंस कैसे काम कर रही है? USA एक सुपर पावर कंट्री है और बहुत अग्रेसिव कंट्री है। अगर ऐसा कोई जुर्म हुआ होता तो अब तक बाइनेंस काम नहीं कर रहा होता और कब के इनके ऊपर सैंक्शंस लग चुके होते। और जाहिर सी बात है कि USA में इतनी ताकत है कि वो पूरी दुनिया के अंदर बाइनेंस को काम करने से रोक सकता है और अब तक बाइनेंस का काम करते रहना ये साफ बता रहा है कि ये अब तक सिर्फ एक फंड है। अब अगर दोस्तों इन बातों को साइड पे करते हैं कि किसने क्या फंड फैलाया, क्यों फैलाया, एक और सवाल जो मैं काफी दफा सुनता चला आ रहा हूँ और काफी लोग ये बातें करते हैं कि बाइनेंस इतनी बड़ी एक्सचेंज है और क्रिप्टो मार्केट को रूल आउट कर रही है, क्या ये कभी खत्म हो सकती है? क्या BNB कभी बर्बाद हो सकता है? तो इस सवाल का जवाब दोस्तों आपको समझाने के लिए मैं रियल वर्ल्ड की मिसाल दूंगा कि दुनिया के अंदर पहले रशिया एक सुपर पावर कंट्री थी, उसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि रशिया नीचे आया और USA ऊपर उठा, उसके बाद अब USA दुनिया को रूल आउट कर रहा है। वैसे ही दोस्तों क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर पहले बहुत सी बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस थी, उसके बाद बाइनेंस आया, बाइनेंस ने सबको नीचे गिराया और अब इस टाइम क्रिप्टो इंडस्ट्री को बाइनेंस रूल आउट कर रहा है। उसके मुकाबले पर कौन था? FTX को आपको समझने की जरूरत है, कुछ छोटी एक्सचेंज नहीं थी, बाइनेंस इतनी बड़ी नहीं थी, बट बाइनेंस के बाद सबसे बड़ी वॉल्यूम के हिसाब से एक्सचेंज वही थी। जब वो बर्बाद हो सकती है तो वैसे ही दोस्तों क्रिप्टो मार्केट के अंदर कोई भी बर्बाद हो सकता है, कोई भी एक्सचेंज बर्बाद हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। होने को दोस्तों कुछ भी हो सकता है। जिस तरीके से रियल वर्ल्ड के अंदर रशिया के नीचे आने के बाद, USA के ऊपर आने के बाद दुनिया खत्म नहीं हुई, दुनिया में बर्बादी बहुत फैली, भूखमरी बहुत फैली, बट दुनिया अब भी मौजूद है। वैसे दोस्तों क्रिप्टो मार्केट में कोई भी एक्सचेंज का मतलब कोई भी एक्सचेंज बर्बाद हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट फिलहाल के लिए ऐसा कोई फंड मौजूद नहीं है। ऐसे किसी भी सिचुएशन से बचने के लिए दोस्तों कुछ तरीके हैं और वो ये है कि आपका जो अमाउंट मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए आपने होल्ड करना है, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए उसे आप रखना चाहते हो अपने पास, उसे हार्डवेयर वॉलेट में या फिर पर्सनल वॉलेट में आप ट्रांसफर करो। और पर्सनल वॉलेट में सिर्फ उसी सूरत में करना अगर आप लोग उसकी की हिफाजत कर पाओ, उसको हैक होने से बचा पाओ। अदरवाइज दोस्तों उसे थोड़ा सा बच के रहना उस मामले से, वो बहुत ज्यादा रिस्की है। सारी सिक्योरिटी आप पर ही होती है, सारी जिम्मेदारी आप पर ही होती है। छोटे और नए ट्रेडर्स के लिए मेरा मशवरा ये होगा कि आप लोग 2 से 3 एक्सचेंजेस पर ही अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर लो। आप बाइनेंस को इस्तेमाल कर सकते हो, बिटगेट को इस्तेमाल कर सकते हो, उनकी सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। इस तरीके से 2 से 3 बड़ी एक्सचेंजेस पर अपने पोर्टफोलियो को जब डाइवर्सिफाई कर लोगे तो ऐसी कोई भी सिचुएशन आती है तो कम से कम डूबोगे नहीं। लॉस तो हो सकता है और क्रिप्टो मार्केट में लॉस किसी का भी हो सकता है, बट आप लोग कम से कम इस मार्केट से बर्बाद होकर बाहर नहीं निकलोगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको आपके हर सवाल का जवाब मिल चुका होगा। इसके अलावा दोस्तों डिस्कॉर्ड और टेलीग्राम को अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया हुआ तो लाजमी ज्वाइन कर ले। मंडे से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट इंशाल्लाह होने वाली है हमारी कम्युनिटी के लिए, और अगर आप लोग दोस्तों डिस्कॉर्ड टेलीग्राम का हिस्सा होंगे तो आप लोग भी इससे फ़ायदा उठा पाएंगे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मौजूद है, यहाँ पर आपने ये ख्याल रखना है कि सिर्फ उन्हीं लिंक के थ्रू
आपने हमारी कम्युनिटी में आना है। बहुत से स्कैमर्स हमारा नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। आप सबका प्यार देखते हुए तो उनसे आपको बच के चलना है, दुआओं में याद रखना है और वीडियो को लाइक और वीडियो को कमेंट करना आपने नहीं भूलना है। अल्लाह हाफिज़।